हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में ही। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेक्टोरल रीजन को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पेक्टोरल रीजन देखेंगे और पेक्टोरल रीजन को हम डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेक्टोरल रीजन होता है वो लाइज करता है फ्रंट ऑफ द चेस्ट वाल में। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारे चेस्ट वाल हैं, फ्रंटली मतलब फ्रंट वर्जन से आपको देखने को मिल रहा है। ये कंसिस्ट करते हैं कुछ स्ट्रक्चर को जो कि अपर लिम और एंटेरल चेस्ट वाल को कनेक्ट करते हैं। अपर लिम को एंटेरोलैटरल चेस्ट वाल से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो ब्रेस्ट होता है वो लाइज करता है इसी रीजन में। अब हम देखने वाले हैं सरफेस लैंडमार्क, यानी मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। तो इस डायग्राम में आपको क्लेविकल, जगुलर नोच, स्टर्नल एंगल, एपिगैस्ट्रिक फोसा, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहला आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज क्लेविकल। ये जो है इसे हम क्लेविकल के नाम से जानते हैं। क्लेविकल जो है एक हॉरिजेंटल बोन होता है। उसके बाद निपल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टर्नम बोन प्रेजेंट होते हैं, वो देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। तो क्लेविकल को देखते हैं। तो क्लेविकल एक बोन है जो हॉरिजेंटली लाइज करता है। क्लेविकल एक बोन है जो कि हॉरिजेंटली लाइज करता है। कहाँ पे? रूट ऑफ द नेक पे। रूट ऑफ नेक पे ये लाइज करता है। ये सेपरेट करता है फ्रंट ऑफ द चेस्ट को। जो बोन जो होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, मतलब कि पैल्पेबल, मतलब छू के देख सकते हैं थ्रू आउट द लेंथ। पूरे बोन को हम छू के देख सकते हैं। मीडियली में जो है ये आर्टिकुलेट करेगा किससे? स्टर्नम से, एट द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे। ये स्टर्नम से मीडियली आर्टिकुलेट किया स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट से, और लैटरली जो है ये एक्रोमियम प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है और ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। क्या करता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। दिस इज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और मीडियली जो है ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के द्वारा मास्क किया जाता है, मतलब कवर किया जाता है। उसके बाद है जुगुलर नोच, ये मास्क किया जाता है। उसके बाद है जुगुलर नोच। जुगुलर नोच जो है बेसिकली हमारा जो स्टर्नम होता है उसके ऊपर वाले हिस्से को जुगुलर नोच कहते हैं। एक नोच टाइप का प्रेजेंट होता है, उसे हम जुगुलर नोच कहते हैं। इसको हम इंटरक्लेविकुलर और सुप्रा स्टर्नल नोच के नाम से भी जानते हैं। और ये मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकुलर पे प्रेजेंट होता है एट द सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द मेन्यूबर्नियम स्टर्नी। मेन्यूबर्नियम स्टर्नी के सुपेरियर बॉर्डर पे ये प्रेजेंट होता है जुगुलर नोच। एक्सटर्नल एंगल, अब है एक्सटर्नल एंगल की बारी। एक्सटर्नल एंगल को हम एंगल लुइस भी कहते हैं। और एक ट्रांसवर्स रिज होता है 5 सेंटीमीटर बिलो द जुगुलर नोच। ये क्या है? इसको हम फेल्ट कर सकते हैं। ये जो आपका एक्सटर्नल एंगल है इसको हम फेल्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका जुगुलर नोच है उससे 5 सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसवर्स रिज होता है। ये जो है मार्क करता है मैन्यूबरी स्टर्नी जॉइंट, यानी मतलब मैन्यूबर्नी और जो स्टर्नम होता है वो आपस में जॉइंट होता है, इसीलिए इसको मैन्यूबरियो स्टर्नल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लैटरली ऑन ईदर साइड द सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज ज्वाइन दी स्टर्नम एट दिस लेवल। इस लेवल पे जो हमारा सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज होता है, कॉस्टल रिप जो होता है सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे ज्वाइन करता है। और ये एक मतलब कि ज्वाइंट फॉर्म करता है, जिसको हम मैन्यूबरियो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। जो स्टर्नल एंगल जो है वो सर्व करता है लैंडमार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेकेंड रिब। ये जो एंगल है यहीं से आपका सेकेंड रिब देखने को मिलता है। आप यहाँ से सेकेंड रिब कैलकुलेट कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं सेकेंड रिब यहाँ से। ऑन द अदर रिब कैन बी आइडेंटिफाइड बाय काउंटिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द सेकेंड रिब। और सेकेंड रिब के से नीचे जो भी रिब आप काउंट कर सकते हैं, सेकेंड रिब से नीचे अदर रिब को आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है एपिगैस्ट्रिक फोसा, जिसको हम पिट ऑफ स्टोमक कहते हैं। ये एक डिप्रेशन होता है, ये इंफ्रास्टर्नल एंगल पे प्रेजेंट होता है। जो फोसा जो होता है ये जिफाइड प्रोसेस पे लाइज करता है एंड बाउंडेड बाय 7
कोस्टल कार्टिलेज। नीचे में जो स्टर्नम के पार्ट होते हैं उसको हम जिम्फॉइड प्रोसेस कहते हैं, वहीं पे ये एपिगैस्ट्रिक फोसा प्रेजेंट होता है और ये बाउंड बाय होता है 7 कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे 7 कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है निप्पल। निप्पल एक जो है ये वेरिएबल पोजीशन में देखने को मिलता है फीमेल में। मेल की बात करें या इमेच्योर फीमेल की बात करें तो ये यूजुअली जो है 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लाइज करता है, जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियली ये लाइज करता है। अब ये मिड क्लेविकुलर लाइन क्या है, तो क्लेविकल है उसके बीच वाले जो लाइन को ही हम मिड क्लेविकुलर लाइन कहते हैं, उसके मीडियली ये लाइज करता है। और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन, ये जो स्टर्नम है इसके बीचों बीच लाइन गया उसको मिड स्टर्नम लाइन कहते हैं। और यहाँ से 10 सेंटीमीटर जो लेटरली में यहाँ पे निप्पल का पोजीशन होता है। और ये कह सकते हैं जो पोजीशन होता है निप्पल का वो वेरिएबल होता है मेल में भी। उसके बाद है मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वो पास करता है मिडल ऑफ द क्लेविकल, द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज एंड द मिड लिंगुअल पॉइंट। ये 3 जगह से पास करता है। कौन कौन सा, मिडिल ऑफ द क्लेविकल, टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज एंड मिड इंगुलल पॉइंट से ये मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वो पास करता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इन्फ्रा क्लेविकुलर फोसा, जिसको हम डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इन्फ्रा क्लेविकुलर फोसा को हम डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगुलर के नाम से जानते हैं। एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है कहाँ पे, जंक्शन ऑफ द लैटरल एंड मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकुलर। ये जो क्लेविकल है उसके लैटरल और मीडियल थर्ड के बीच में जो जंक्शन है उसके बिलो प्रेजेंट होता है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन, उसे हम इन्फ्रा क्लेविकुलर फोसा के नाम से भी जानते हैं और डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। लैटरली में जो होता है ये बाउंडेड बाय, मीडियली में जो है ये पेक्टोरलिस मेजर के द्वारा बाउंड होता है, लैटरली में ये डेल्टॉइड मसल के द्वारा बाउंडेड होता है। ये जो देखने को मिल रहा है राउंड पार्ट ये डेल्टॉइड मसल है और ऊपर में क्लेविकल प्रेजेंट होता है, तो ये इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा हो गया। जो टिप ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस होता है स्कैपुला का वो क्लेविकल से 2 से 3 सेंटीमीटर बिलो होता है। ये क्लेविकल है तो उसके 2 से 3 सेंटीमीटर पे आपको टिप ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है और ये ओवरलैप्ड बाय द एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड से होता है। और इसको आप फील्ड कर सकते हैं डीप पैल्पेबल, जब आप इंफ्रा क्लेविकुलर फोसास के लेटरली आप डीप पैल्पेट करेंगे तो आप इसको फील कर सकते हैं। उसके बाद है एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, जो है फ्लैटेंड पीस ऑफ बोन होता है जो कि सबक्यूटेनियस लाई करता है और टॉप ऑफ द शोल्डर को फॉर्म करता है। ये जो है एक्रोमियम प्रोसेस ये शोल्डर के टॉप को फॉर्म कर रहा है। द पोस्टेरियर एंड ऑफ दिस लैटरल बॉर्डर इज कॉल्ड एक्रोमियम एंगल, और उसके पोस्टेरियर एंड ऑफ द लैटरल बॉर्डर को हम एक्रोमियम एंगल कहते हैं। ये कंटिन्यू करता है लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। एंटीरियर एंड एंड मीडियल बॉर्डर आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर एंड फॉर्म एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को फॉर्म करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं डेल्टोइड। जो क्या है, डेल्टोइड। जो डेल्टोइड है ये एक ट्रायंगुलर मसल है जिसका एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जिसका एपेक्स नीचे की ओर होता है। ये राउंड कॉन्टूर ऑफ द शोल्डर को फॉर्म करता है और एक्सटेंडिंग वर्टेरिक, और ये जो है एक्सटेंड करता है। ये देखिए राउंड कॉन्टूर फॉर्म किया और ये एक्सटेंड किया वर्टिकली फ्रॉम द एक्रोमियम प्रोसेस टू द डेल्टोइड ट्यूबर्सिटी ऑफ ह्यूमरस। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, एक्रोमियम प्रोसेस से लेके डेल्टोइड ट्यूबर्सिटी ऑफ ह्यूमरस तक प्रेजेंट होता है आपका ये डेल्टोइड मसल। इसके बाद 3 पॉइंट और बचे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट अब बचा हुआ है डेल्टोइड, तो बता ही दिया, ये नीचे की ओर होता है। हम अब देखने वाले हैं एक्जिला। ये जो एक्जिला होता है इसको हम आर्मपिट भी कहते हैं, कांख भी कहते हैं। एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है जो आर्म और चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। जब आप आर्म को उठाइएगा, अपना आर्म को ऊपर कीजिएगा, एबडक्ट कीजिएगा, जो फ्लोर होता है एक्जिला का वो राइज करता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड जो होता है वो आपको देखने को मिलता है एंड द स्पेस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है जब आप अपने एक्जिला को रेज कीजिएगा, कांख को उठाइएगा, हाथ को उठाइएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। जो एंटीरियर एक्जिला फोल्ड जो होता है वो लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरस मेजर को कंटेन करता है।
पेक्टोरल्स मेजर मसल का लोअर बॉर्डर को कंटेन करता है, और जो पोस्टेरियर एंटीरियर फोल्ड जो होता है वो लैटिस्मस डॉर्सी के टेंडन को, देखिए यहाँ पे जो पोस्टेरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है वो लैटिस्मस डॉर्सी के टेंडन को कंसिस्ट करती है और फ्लेसी मसल के द्वारा प्रेजेंट होता है। मीडियल वॉल ऑफ एक्जिला जो है वो अपर फोर्थ रिब के द्वारा कवर होता है, बना होता है, और कवर्ड बाय सेरेटस एंटीरियर मसल के द्वारा कवर होता है। जो मीडियल वॉल है वो अपर फोर्थ रिब से बना होता है और कवर्ड बाय सेरेटस एंटीरियर। और ये जो डिटेल बचा हुआ है वो एक्जिला वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद लास्ट बचा हुआ है मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन जो होता है एक वर्टिकल लाइन है जो कि एंटीरियर एंड पोस्टेरियर एक्सिलरी फोल्ड के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि मिड एक्सिलरी एक्सिला है, वो एंटीरियर पोस्टेरियर फोल्ड के बीच में प्रेजेंट है, उसे भी मिड एक्सिलरी लाइन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ा आज पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें। अब हम सरफेस लैंडमार्क देख लीजिए इसके। अब हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में ब्रेस्ट देखेंगे और मसल्स देखेंगे, और कुछ फेसिया प्रेजेंट होते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।